बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फेरिंग्स। ये बेसिकली फेरिंग्स का पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें हमने मसल्स और न्यूरोवेस्कुलेचर को देखने, बेसिकली हम मसल्स को देखेंगे और इसकी आर्टेरियल सप्लाई को देखेंगे। ठीक है, और लिम्फेटिक ड्रेनेज में ऑफ कोर्स आपने डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स लिख देने हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो फेरिंग्स है, इसमें जो फेरिंजियल वॉल है, इसकी वॉल में कुछ गैप्स होते हैं, उनको भी आज हमने डिस्कस करना है और उसमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास करें उनको डिस्कस करना है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो मसल्स ऑफ फेरिंग्स है ये पूरे जीआईटी से थोड़े से डिफर करते हैं इन द सेंस कि जो जीआईटी है उसमें आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर मसल्स होते हैं। बट इन द फेरिंग्स आउटर सर्कुलर और इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। क्या होता है? आउटर सर्कुलर और इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। कौन कौन से मसल्स हैं इनको हम देख लेते हैं। सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर। कौन कौन से मसल्स हैं? सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर्स। और ये जो कंस्ट्रक्टर्स हैं ये कप एंड कप की जो है तरह से होते हैं। मतलब कि जो सुपीरियर कंस्ट्रक्टर है उसका जो इन्फीरियर पार्ट है वो मिडिल कंस्ट्रक्टर के सुपीरियर पार्ट से ओवरलैप कर रहा होगा। ठीक है, अगर आसानी से समझना चाहें तो 3 कप्स को कंसिडर करें जो एक दूसरे के अंदर जो है एम्बेड हुए हुए हैं, समझ लें। ठीक है, और उसके बाद वो जो है, जो सुपीरियर पार्ट होगा एक कप का, वो दूसरे के इन्फीरियर से कम्युनिकेट कर रहा होगा ना। इसी तरह से इसमें भी ओवरलैपिंग होती है कंस्ट्रक्टर्स में। इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं विच इंक्लूड स्टाइलोफेरेंजियस, पैलेटोफेरेंजियस, सल्पिंगोफेरेंजियस। स्टाइलोफेरेंजियस, पैलेटोफेरेंजियस एंड सल्पिंगोफेरेंजियस। ठीक है, ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि कहाँ कहाँ गैप्स बन रहे हैं फेरेंजियल वॉल में और उसमें फिर हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं। तो बिटवीन द बेस ऑफ स्कल एंड द सुपीरियर कंस्ट्रक्टर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? ऑडिटरी ट्यूब, लिवेटर पैलेटी मसल। ऑडिटरी ट्यूब हमें पता है कहाँ ओपन हो रही थी। वेरी गुड, हमारे पास ये ओरोफेरिंग्स का, सॉरी नेजोफेरिंग्स का फीचर था कि इसमें ऑडिटरी ट्यूब ओपन हो रही है। लिवेटर पैलेटी मसल है, वो भी क्या बना रहा था? सेल्पिंगो पैलेटाइन फोल्ड बना रहा था। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी है। ठीक है, क्या है? असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी है। ये स्ट्रक्चर्स कहाँ हैं? बिटवीन द स्कल एंड द सुपीरियर कंस्ट्रक्टर, बिटवीन द स्कल एंड द सुपीरियर कंस्ट्रक्टर। और अगर नोट करें तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कहाँ मौजूद हैं? हमें नेजोफेरिंग्स में ज़्यादातर मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं स्पेस बिटवीन सुपीरियर एंड मिडिल कंस्ट्रक्टर। सुपीरियर एंड मिडिल कंस्ट्रक्टर के दरमियान जो स्पेस है उसमें कौन सा मसल है? सल्पिंगोफेरेंजियस एंड ग्लॉसोफेरेंजियस, सॉरी स्टाइलोफेरेंजियस एंड ग्लॉसोफेरेंजियस। ये स्टाइलोफेरेंजियस मसल भी हमारे पास कहाँ कंट्रीब्यूशन कर रहा था? वो जो ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब में हमने मसल्स पढ़े थे उसमें था। और ग्लॉसोफेरेंजियस मसल, स्टाइलोफेरेंजियस मसल एंड ग्लॉसोफेरेंजियस मसल, स्टाइलोफेरेंजियस मसल एंड ग्लॉसोफेरेंजियल मसल्स। इसके बाद हम आ जाते हैं मीडियल और इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर के दरमियान क्या चीज़ें मौजूद हैं? इंटरनल लेरेंजियल वेजल्स, इंटरनल लेरेंजियल नर्व्स एंड सुपीरियर लेरेंजियल वेजल्स। ठीक है, जहाँ यहाँ पे इंटरनल लेरेंजियल नर्व्स हैं। ठीक है, नीचे क्या होंगी? वेजल्स होंगी। ठीक है, इंटरनल लेरेंजियल नर्व्स एंड इंटरनल लेरेंजियल वेजल्स, सुपीरियर लेरेंजियल वेजल्स और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स यानी एक वेजल आनी है और एक नर्व आनी है। मिडल और इन्फीरियर के में क्या आना है? आप बस इतना याद रखना, मिडल और इन्फीरियर में आनी है इंटरनल लेरेंजियल नर्व्स। ठीक है, तो दूसरे में क्या आएगा? ऑफकोर्स इंटरनल लेरेंजियल वेजल्स आएंगी। उसके बाद ऊपर वाला याद रख लें कि सुपीरियर लेरेंजियल वेजल्स आनी है और नीचे में क्या आएगा? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स। ठीक है, इसको एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बगैर देखे रिवाइज करते हैं कि बिटवीन बेस ऑफ स्कल एंड सुपीरियर कंस्ट्रक्टर क्या था? ऑडिटरी ट्यूब। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास लिवेटर पैलेटी मसल, असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी। सुपीरियर और मिडिल कंस्ट्रक्टर के दरमियान में हमारे पास कौन सी चीज़ें मौजूद थी? मसल्स मौजूद थे 2। वेरी गुड, स्टाइलोफेरेंजियस एंड ग्लॉसोफेरेंजियस, स्टाइलोफेरेंजियस एंड ग्लॉसोफेरेंजियस। मिडियल और इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर के दरमियान में क्या है? इंटरनल लेरेंजियल नर्व्स हैं और सुपीरियर लेरेंजियल वेजल्स हैं। और इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर और इसोफेगस के दरमियान क्या है हमारे पास? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स हैं और इंटरनल लेरेंजियल वेजल्स हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं फेरिंग्स की आर्टेरियल सप्लाई पे। आर्टेरियल सप्लाई में क्या आता है? एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांचेस हैं। हमें पता है कैरोटिड डिवाइड होती है, कॉमन कैरोटिड इंटरनल और एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल जो है नेक से ऊपर जाती है और नेक में कोई ब्रांच नहीं देती। ठीक है, उसके बाद ब्रांचेस देती है, वो हमारा कंसर्न नहीं है। बहरहाल हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि एक्सटर्नल कैरोटिड की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो एक मीम बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही थी कि फाइनल ईयर के जो है लास्ट डेज चल रहे हैं तो आग लगे बस्ती में एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप उससे याद रख सकते हैं। ठीक है, ए से क्या है? असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी और असेंडिंग पैलेटाइन एंड टॉन्सिलर। ठीक है, असेंडिंग फेरेंजियल, असेंडिंग पैलेटाइन, असेंडिंग फेरेंजियल एंड असेंडिंग पैलेटाइन। जी से क्या है? ग्रेटर पैलेटाइन और एल से लिंगुअल। पहले ये याद कर लें, ए से क्या है? असेंडिंग फेरेंजियल और असेंडिंग पैलेटाइन। उसके बाद
ग्रेटर पैलेटाइन और लिंगुअल। उसके बाद ये भी याद रख लें कि टॉन्सिलर आर्टरी और फेरेंजियल आर्टरी है, और ये ब्रांचेस किसकी हैं, मैक्सिलरी की और फेशियल की। मैक्सिलरी की और फेशियल की कौन कौन सी आर्टेरियल सप्लाई है, रिवाइज करते हैं। असेंडिंग फेरेंजियल, असेंडिंग फेरेंजियल और असेंडिंग पैलेटाइन। उसके बाद हमारे पास ग्रेटर पैलेटाइन और लिंगुअल, असेंडिंग फेरेंजियल एंड पैलेटाइन, ग्रेटर पैलेटाइन, लिंगुअल। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं फेरिंग्स की मसल्स पे और इनकी नर्व सप्लाई, ओरिजिन, इंसर्शन, इस सबको देखते हैं। तो ये हमारे पास मसल्स हैं, हमें पता है कि आउटर सर्कुलर मसल्स और इनर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं हमारे फेरिंग्स में। आउटर सर्कुलर मसल सुपीरियर कंस्ट्रक्टर, मिडल कंस्ट्रक्टर और इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर। इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर के आगे दो पार्ट्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, थायरोफेरेंजियस एंड क्रिकोफेरेंजियस। थायरोफेरेंजियस एंड क्रिकोफेरेंजियस, पहले इनको देख लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद इनर लॉन्गिट्यूडिनल बहुत ज़्यादा ईजी हैं। ठीक है, स्टाइलोफेरेंजियस, इसके बाद पैलेटोफेरेंजियस एंड सेल्पिंगोफेरेंजियस। स्टाइलोफेरेंजियस, पैलेटोफेरेंजियस एंड सेल्पिंगोफेरेंजियस। जो आउटर हैं ये थोड़े से इनके ओरिजिन करने वाले हैं, बाकी सब कुछ बहुत इजी है। ठीक है, तो इंसर्शन इनकी सेम है ऑन द फेरेंजियल ट्यूबरकल। ठीक है, ऑन द फेरेंजियल ट्यूबरकल है हमारे पास सुपीरियर कंस्ट्रक्टर की, और बाकी सबकी कहाँ है, मीडियन फिब्रस रेफे पे, मीडियन फिब्रस रेफे पे। अब आप सोच रहे होंगे मीडियन फिब्रस रेफे क्या है। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो मिडल में अभी हम लोग देख नहीं रहे, लेकिन अगर फेरिंग्स की पोस्टीरियर साइड पे देखें, अगर आप कोई डायसेक्शन की वीडियो देखें तो फेरिंग्स की पोस्टीरियर साइड पे एक फिब्रस टिश्यू होता है, फिब्रस रिज होता है, वाइट कलर का फिब्रस रिज होता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मीडियन फिब्रस रेफे। फेरिंग्स की पोस्टीरियर साइड पे वाइट कलर का फिब्रस रिज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मीडियन फिब्रस रेफे। ठीक है, तो इस पे इन सब की इंसर्शन है एक्सेप्ट फॉर द सुपीरियर कंस्ट्रक्टर, जिसकी जो इंसर्शन है वो फेरेंजियल ट्यूबरकल पर भी है। फेरेंजियल ट्यूबरकल क्या था, हमारे पास जो स्कल था ना उसमें एक ट्यूबरकल था, स्टाइलॉइड प्रोसेस था, उस पर वो क्या है, फेरेंजियल ट्यूबरकल है और वहाँ पे इसकी इंसर्शन होती है। ठीक है, तो सुपीरियर कंस्ट्रक्टर, मिडल कंस्ट्रक्टर एंड द इंफीरियर कंस्ट्रक्टर्स, इनके ओरिजिन को याद रखना है। सुपीरियर कंस्ट्रक्टर के चार ओरिजिन्स हैं, क्वाड्रेंगुलर इन शेप है, टेरिगोइड हेम्यूलस, टेरिगोइड हेम्यूलस और टेरिगो मैंडिबुलर रेफे। टेरिगोइड हेम्यूलस और टेरिगो मैंडिबुलर रेफे। इसके बाद मैंडिबल और टंग, क्या क्या है, टेरिगोइड हेम्यूलस, टेरिगो मैंडिबुलर रेफे, मैंडिबल एंड टंग। दोबारा रिपीट करते हैं, टेरिगो टेरिगोइड हेम्यूलस, टेरिगो मैंडिबुलर रेफे, मैंडिबल एंड द टंग। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं मिडिल कंस्ट्रक्टर पे। मिडिल कंस्ट्रक्टर की भी तीन अटैचमेंट्स हैं और ये फैन शेप्ड है, फैन शेप्ड है, तीन अटैचमेंट्स हैं। ठीक है, कौन कहाँ कहाँ है इसकी अटैचमेंट, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट, बस एक स्टाइलोहायोइड लिगामेंट कर लें तो आगे ईजी है, क्योंकि लेसर कॉर्नुआ ऑफ हायोइड और ग्रेटर कॉर्नुआ ऑफ हायोइड। ठीक है, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट, लेसर कॉर्नुआ ऑफ हायोइड एंड ग्रेटर कॉर्नुआ ऑफ हायोइड। सुपीरियर कंस्ट्रक्टर किस पे अटैच हो रहा है, टेरिगोइड हेम्यूलस, टेरिगो मैंडिबुलर रेफे, उसके बाद मैंडिबल और टंग पे। ठीक है, इसके बाद मिडल कंस्ट्रक्टर कहाँ अटैच हो रहा है, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट, इसके अलावा लेसर कॉर्नुआ और ग्रेटर कॉर्नुआ ऑफ हायोइड पे। ठीक है, तो ये इजी हो गया हमारे लिए। अब हम आ जाते हैं इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर पे। इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर थायरोफेरेंजियस है, क्या है, थायरोफेरेंजियस, थायरॉयड कार्टिलेज पे अटैच होगा और टेंडिनस बैंड बिटवीन द थायरॉयड एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज के दरमियान में अटैच होगा। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं क्रिकोफेरेंजियस, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज पे अटैच होगा। ठीक है, और इसकी जो इंसर्शन है मैंने पहले ही बता दिया कि सबकी मीडियन फिब्रस रेफे पे होगी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं इसकी नर्व सप्लाई पे। नर्व सप्लाई में क्या है कि हमारे पास जो नर्व सप्लाई है वो सारे आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की एक है, एक्सेप्ट फॉर द थायरोफेरेंजियस एंड क्रिकोफेरेंजियस। वो क्या है कि फेरेंजियल ब्रांचेस ऑफ वेगस नर्व सप्लाई करेगी सुपीरियर को भी, मिडिल को भी, और इन्फीरियर को किस तरह से करेगी, इन्फीरियर के दोनों पार्ट्स को अलग-अलग करेगी। थायरो को करेगी एक्सटर्नल, थायरो को करेगी एक्सटर्नल और क्रिको को करेगी रिकरेंट। थायरो को करेगी एक्सटर्नल और क्रिको को करेगी रिकरेंट। ठीक है, थायरोफेरेंजियस को सप्लाई करेगी एक्सटर्नल रेंजियल नर्व विच इज़ ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। ठीक है, और क्रिकोफेरेंजियस को करेगी रिकरेंट लेरेंजियल। क्रिकोफेरेंजियस को कौन करेगी, रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सप्लाई करेगी। और इन सब के जो कंस्ट्रक्टर्स हैं सारे ये हेल्प करते हैं डेग्लूटिनेशन, जिसको हम कहते हैं स्वेलविंग या फिर पेरिस्टालसिस, मोर प्रिसाइजली हम कहेंगे पेरिस्टालसिस में हेल्प करती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इनर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पे। इनर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स बहुत ही ईजी हैं क्योंकि इनके जो नाम है उन्हीं से शो हो रहा है कि इनकी अटैचमेंट क्या है, स्टाइलॉइड प्रोसेस पे होगी,
पैलेटाइन पे पैलेटाइन एपोन्यूरोसिस पे होगी, सल्पिंगोफेरेंजियस ऑडिटरी ट्यूब पे होगा। सल्पिंगोफेरेंजियस कहाँ होगा? ऑडिटरी ट्यूब पे होगा, ठीक है। इसके बाद इसकी जो इंसर्शन है वो कॉमन है, थायरॉयड कार्टिलेज। इंसर्शन क्या है? कॉमन है, जिसको हम कहते हैं थायरॉयड कार्टिलेज। उसके बाद ऑल द इनर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आर सप्लाइड बाय द फेरेंजियल प्लेक्सस एक्सेप्ट फॉर स्टाइलोफेरेंजियस। स्टाइलोफेरेंजियस सप्लाई होगा क्रेनियल नर्व नंबर 9 यानी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व से, और ये दोनों होंगे क्रेनियल नर्व नंबर 11 से। क्रेनियल नर्व नंबर 11 से सप्लाई हो रहे हैं हमारे पास पैलेटोफेरेंजियस और सल्पिंगोफेरेंजियस, जबकि स्टाइलोफेरेंजियस ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व या क्रेनियल नर्व नंबर 9 से जो है सप्लाई हो रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब टू माय चैनल। Furthermore, don't forget our Palestinian brothers and sisters in your prayers.